everybody, welcome back to this channel or welcome to this channel. In this video we're going to do um what you are seeing right now on your screens. एक लिवर बना हुआ है, there's a pancreas, duodenum, gallbladder और बहुत सारी veins and ducts, पता नहीं क्या कुछ बना हुआ है. आपको बहुत कंफ्यूजिंग साउंड करेगी अभी, लेकिन आई होप इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यूल गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से बाइल यानी कि जो लिवर की सिक्रीशन है वो आती है ड्यूडेनम के अंदर, और किस तरीके से पेनक्रियास की सिक्रीशन जो कि है पेनक्रियाटिक जूस वो आती है ड्यूडेनम में. एक चीज़ याद रखिएगा कि लिवर बनाता है, देखो हमारे पास डाइजेशन के अंदर एक है एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर आपका फूड प्रेजेंट होता है. ये एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से शुरू होता है और एनस तक ख़त्म होता है. इसके अंदर ईसोफेगस, स्टमक और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल. लेकिन इसके अलावा डाइजेशन के अंदर हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है. एक्सेसरी ग्लैंड्स का इसके अंदर आती हैं 3 ग्लैंड्स. कौन कौन से? एक है हमारा सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है, फिर है हमारा लिवर और फिर है पेनक्रियास. अब इन तीनों की सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आती है, क्योंकि खाना जो है, फूड जो है, वो एलिमेंट्री कैनाल को लीव नहीं कर सकता, छोड़ नहीं, वहाँ से बाहर नहीं जा सकता खाना. ऐसा नहीं है कि खाना योर फूड विल गो इनटू योर लिवर फॉर डाइजेशन, या फिर पेनक्रियास के अंदर खाना जाता है डाइजेशन करने के लिए. ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो इनकी सिक्रीशंस को चलकर खाने के पास आना पड़ता है. और वो कैसे होता है? आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजाइनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं. जो पहला पार्ट है जो कि ड्यूडेनम है, ये मैंने ड्यूडेनम यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है. ड्यूडेनम में लिवर की और पेनक्रियास की, इन दोनों की सिक्रीशन आपके ड्यूडेनम में आती है, ठीक है. लिवर की सिक्रीशन को हम कहते हैं बाइल और पेनक्रियास की सिक्रीशन को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है. लिवर बनाता है बाइल. बाइल को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर. तो बाइल जब लिवर फॉर्म करता है, उसके बाद वो बाइल स्टोर होता है एक पियर शेप्ड ऑर्गन के अंदर जो कि लिवर के बिल्कुल साथ ही अटैच्ड होता है. इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है. इसे क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है, ठीक है. हमें पता है लिवर के 2 लोब्स हैं. हमने लास्ट टाइम लिवर को डिस्कस किया था बहुत अच्छे से. इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोज आउट, प्लीज डू दैट. सही है. तो लिवर के 2 लोब्स होते हैं, ध्यान से सुनो. एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, ठीक है. ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है. लेफ्ट लोब के फिर दोबारा से 2 और पार्ट्स होते हैं. तो दोनों से एक चीज़ हमेशा समझ लीजिएगा, डक्ट में और वेजल्स में क्या डिफरेंस होता है. वेजल्स देखो ब्लड को कैरी करती हैं, है ना. वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये वेजल्स हैं. कैपिलरी, ये वेजल्स हैं. लेकिन हमारे पास जो डक्ट्स होती हैं ये कैरी करती हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशंस को. एक्सोक्राइन सिक्रीशन के अंदर कोई भी हमारे पास एंजाइम हो गया, कोई डाइजेस्टिव जूस हो गया, सलाइवा हो गया, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है. यानी कि वो सिक्रीशन एक ऑर्गन से निकलने वाला कोई चीज़ जो कि थ्रू अ डक्ट काम करे, उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं, ठीक है. इसका ऑपोजिट होता है एंडोक्राइन. एंडोक्राइन सिक्रीशन जैसे हॉर्मोन्स एंडोक्राइन है, जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाए, किसी भी डक्ट में ना जाए बट ब्लड के अंदर जाए, वो होता है एंडोक्राइन, ठीक है. बाइल हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, सलाइवा हो गया, ये क्या है? ये एक्सोक्राइन सिक्रीशंस. ये थ्रू द डक्ट हम इस अपने टारगेट ऑर्गन पे जाती है, ठीक है. अपने टारगेट ऑर्गन पे या फिर अपने टारगेट के ऊपर जाती है. जैसे बाइल का टारगेट क्या है? फूड है. ये लोग डक्ट, बाइल क्या करेगा? डक्ट के थ्रू ट्रैवल करके फूड के ऊपर जाके एक्ट करेगा. इसी तरीके से पेनक्रियाटिक जूस है. तो ये जो अब मैं डक्ट बोलूँगी, समझ जाना, डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक्सोक्राइन सिक्रीशन ट्रैवल करती है टुवर्ड देयर टारगेट ऑर्गन. सही है. तो अब लिवर ने प्रोड्यूस किया बाइल. ये बाइल जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर. लिवर के 2 लोब्स हैं, एक है आपका एक है लेफ्ट लोब, एक है राइट लोब. तो राइट लोब से एक डक्ट निकलती है और एक लेफ्ट लोब से डक्ट निकलती है. जो लेफ्ट लोब से आती है दैट्स कॉल्ड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. व्हेनेवर यू हियर द वर्ड हेपेटिक, समझ जाइएगा लिवर की बात हो रही है. जैसे लिवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है. तो हेपेटिक वर्ड रिलेटेड है लिवर से. एक डक्ट निकलती है लेफ्ट लोब से, उसे कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. एक डक्ट आती है राइट लोब से, जिसे कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट. दोनों डक्ट
फिर कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है, तो एक सिंगल डक्ट बन गई, ठीक है। वो सिंगल डक्ट कॉमन डक्ट है, लेफ्ट राइट लोब से डक्ट आई, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ से हमारे पास निकलती है गॉल ब्लैडर से एक डक्ट जिसे कहते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। अब देखो ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से बाइल बन गया, यहाँ से बाइल बन गया, ये बाइल अब यहाँ से कॉमन हेपेटिक डक्ट से ट्रैवल करेगा गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर फिर ये स्टोर हो जाएगा। देन फिर जब खाना आएगा हमारे ड्यूरेनम के अंदर तो फिर वहाँ से सिग्नल पहुंचाया जाएगा कि अच्छा अब बाइल को सिक्रीट किया जाए, अब पेनक्रियास को सिक्रीट किया जाए। तो फिर यहाँ से अब गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है जिसे हमने कहा है बाइल डक्ट, यहाँ से बाइल ट्रैवल करेगा थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है। और याद रखना जब बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में मिलती है तो उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में मिलती है तो एक डक्ट बन जाती है, उसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, सिंपल। अब पेनक्रियास की सिक्रीशन भी ऐसा नहीं है कि खाना पेनक्रियास में जाएगा डाइजेस्ट होने के लिए, ऐसा नहीं होता। पेनक्रियास से खाना निकलकर ड्यूरेनम, पेनक्रियास से जो जूस निकलता है पेनक्रियाटिक जूस वो ड्यूरेनम में आता है। तो होता क्या है कि कॉमन बाइल डक्ट जाती है पहले पेनक्रियास में और पेनक्रियास से भी एक डक्ट निकल रही होती है जिसके थ्रू पेनक्रियाटिक जूस जाता है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बाइल और इस डक्ट से क्या आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। जो पेनक्रियास से डक्ट निकलती है उसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम भी है, अगर आप याद करना चाहो, इसे डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं, ठीक है, डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं, सही है। तो अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे बना लेती है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना लेती है, ठीक है। अब ये डक्ट जाती है किसके अंदर, ड्यूरेनम के अंदर। बस अब इतनी सी बात आपको समझनी है कि किस तरीके से, अब इस तरीके से आपका बाइल और पेनक्रियाटिक जूस आपका ड्यूरेनम के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर क्यों होता है, ताकि ये सिक्रीशंस जो है वो पेनक्रियास के अंदर ना चली जाएं, ठीक है। तो स्फिंक्टर वन वे मूवमेंट को अलाउ करता है, तो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर को कहते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, इसे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी भी कहा जाता है, ठीक है। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट को स्फिंक्टर ऑफ ऑडी भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके ड्यूरेनम के अंदर डाइजेशन होती है। याद रखना ड्यूरेनम के अंदर जो डाइजेशन होती है वो पेनक्रियाटिक जूस की वजह से होती है, पेनक्रियाटिक जूस और आपके बाइल की वजह से होती है। बाइल जो है वो डाइजेशन नहीं करवाता, सिर्फ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है, बल्कि जबकि जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाले वन शॉट के अंदर, आप देख सकते हो आराम से कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या था। हमने देखा था कि ट्रिप्सिनोजन था जो कि प्रोटीन के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। दूसरा अमाइलेज था जो कि स्टार्च के ऊपर ब्रेक डाउन कर रहा था स्टार्च को। उसके बाद न्यूक्लियो टाइडेज था या फिर न्यूक्लियेज एंजाइम था जो कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। और काइमोट्रिप्सिनोजन था। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर थी, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर थी। तो ड्यूरेनम के अंदर जो डाइजेशन होती है वो पेनक्रियाटिक जूस से होती है, ठीक है। अभी तक ड्यूरेनम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस से डाइजेशन नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन कोई अपना सिक्रीशन नहीं करता ड्यूरेनम के अंदर। फिर जब ड्यूरेनम के अंदर से, जब ड्यूरेनम से खाना जाता है जुजैनम में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस उसके ऊपर एक्ट करता है, समझ आ रही है। तो ड्यूरेनम के अंदर पेनक्रियाटिक जूस काम करता है खाने के ऊपर। तो ये था आज का टॉपिक। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ड्यूरेनम के अंदर, ड्यूरेनम में नहीं बल्कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड्स होता है। इन फोल्ड्स को कहा जाता है प्लेका सर्कुलेयर्स। इस फोल्ड्स के ऊपर होते हैं क्या, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हें हम लोग विलाई बोलते हैं और ये एब्जॉर्प्शन में काम आती हैं। Okay, so that is it for today. I hope it was helpful. Thank you so much for watching. See you later in the next video.